हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम देख रहे हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपठित गद्यांश। यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक गद्यांश दिया रहता है, जिसे कि आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ता है और इसी गद्यांश में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढकर करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं और इस गद्यांश में से उनके आंसर हमें खोज कर उनके आंसर देने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है। तो आपठित गद्यांश का मतलब होता है जिसे पहले पढ़ा नहीं गया हो। क्या होता है? आपठित गद्यांश का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना गया हो पहले। इसमें आपको एक गद्यांश इस तरह से दिया रहता है और उसे आपको पढ़कर उसमें से आंसर ढूंढने रहते हैं जिसे पढ़ा ना गया हो। तो चलिए इससे पहले गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं ध्यान से, फिर हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, क्या दिया गया है? क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है? यहाँ एक रोचक खेल है। यहाँ कोई सा खेल है जो आपको बता रहा है वहां कि क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है। यहाँ एक रोचक खेल है। रस्सा कसी का जो खेल है, खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी रस्सी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। जो यह खेल होता है उसके लिए किस किस की जरूरत पड़ती है हमें? तो एक लंबी रस्सी की, मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ आपको। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूना डाल दिया जाता है या एक लाइन खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे। उनका कहना है कि जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है वह रस्सी का अंतिम कोना पकड़े, जिससे कि उसकी टीम क्या हो, जीत सके। और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थर को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उससे चोट लग सकती है। यदि हम पत्थर या कंकड़ साफ नहीं करेंगे तो यदि कोई गिरता है तो उसमें हमें क्या होता है, चोट अधिक लगने की संभावना हो सकती है। तो चलिए इस गद्यांश को हमने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि रस्सा कसी क्या है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए एक युद्ध है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको दिया गया है एक रस्सी है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको दिया गया है एक खेल है। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको दिया गया है एक लड़ाई है। तो रस्सा कसी का जो खेल है वो क्या है? यदि इस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इनके उत्तर देने में कोई भी कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ देखिए पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि रस्सा कासी एक खेल है। तो क्या है बेटा, ये खेल है। रस्सा कासी जो है ये एक खेल है। आपको ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा ना बेटा, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देखिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रस्सा कसी में हम
क्या करते हैं? तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, मुक्केबाजी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसमें दिया गया है आपको छुपा छुपी करते हैं, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको दिया गया है रस्सी खींचते हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया वहां दिया गया है बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो जो रस्सा कसी का खेल होता है इसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक रोचक खेल होता है, और रस्सा कासी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह और लंबी मजबूत रस्सी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर रस्सा कसी के खेल में हम क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं। ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना बेटा, ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या इसमें बोला गया है कि रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य कैसा होना चाहिए। तो जो रस्सी का अंतिम छोर को पकड़ने वाला सदस्य वह कैसा होना चाहिए, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सबसे लंबा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको सबसे छोटा होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको दिया गया है सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या दिया गया है सबसे युवा होना चाहिए। तो जो रस्सी का अंतिम छोर को पकड़ने वाला सदस्य होता है वो कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ गद्यांश में देख सकते हैं कि वह कैसा होना चाहिए, तो वह सबसे शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ले जाती है वह क्या होती है। आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ए दिया गया है, क्या दिया गया है विजय होती है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया हार जाती है, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको दिया गया सफल होती है, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको क्या दिया गया दूसरा अवसर दिया जाता है। तो जो टीम होती है वो बीच की रेखा को पार खींच ले जाती है। इसका मतलब कि एक टीम लाइन के उस पार खड़ती है और एक टीम जो होती है लाइन के इस पार खड़ती है, और बीच में उनको रस्सी दे दी जाती है। आधे व्यक्ति उधर होते हैं और आधे व्यक्ति इधर होते हैं। तो जो टीम अगली वाली टीम को अपने इधर खींच ली आती है तो वो तो विजयी हो गई, और जिसको खींच कर लाई वो क्या हो गई हार गई। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है उस वो क्या हो जाती है, तो बाहर टीम क्या होती है हार जाती है। ये कहाँ दिया गया आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपसे कि संगठित शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संगठित शब्द का अर्थ क्या होता है, एक साथ, या क्या बोल सकते हैं अपन साथ साथ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिया गया ए साथ साथ होता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है क्या दिया गया है लड़ाई, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको दिया गया है खींचना, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है विजयी होना। तो संगठित का अर्थ क्या होता है साथ साथ या एक साथ मिलकर काम करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना बेटा ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ा था, इसलिए हमें इस क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यदि आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपकी टाइमिंग भी बचेगी एग्जाम में, और आप इन प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, शरीर का भार कम करने या स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम होते हैं। आपसे बोला गया है कि शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम होते हैं। वे क्या है, कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना।
मतलब हमारे शरीर को हम स्वस्थ किन दो नियमों से बना सकते हैं। सबसे पहला है कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन, और क्या दिया गया है, अधिक व्यायाम करना। आगे देखिए, भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक और बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं और साइकिल चलाएं, टेलीविजन देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहे। मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए और डेली क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर एकदम फिट रह सकता है। अब इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहला प्रश्न क्या दिया गया, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, क्या दिया गया है, केवल बिस्कुट खाकर, और ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको दिया गया है केवल व्यायाम करके, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है अधिक फल खाकर। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। जो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करने से हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए अब आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपसे भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। जो बहुत लोग मोटे हो जाते हैं उनको भार कम करने के लिए अधिक क्या खाना चाहिए, आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चीनी और केक खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया है फल और सब्जियां खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको दिया गया है बिस्कुट और चीनी खाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बेटा, आपको क्या दिया गया है, बिस्कुट और फल खाना चाहिए। तो भार कम करने के लिए हमें अधिक क्या खाना चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हरी सब्जियां और फल खाएं। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें लिखा हुआ है फल और सब्जियां हमें अधिक मात्रा में खाना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे। इसमें पूछा गया है आपको स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपको दिया गया है कोको कोला। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है फलों का रस। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पानी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सब्जियों का रस। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें अधिक मात्रा में क्या पीना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अधिक मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया सैर करना और साइकिल चलाना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको पतंग उड़ाना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वीडियो गेम्स खेलना। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको टेलीविजन देखना। तो कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है इस गद्यांश में प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा कि सैर करना और साइकिल चलाना सबके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे बोला गया है कि सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया सुस्त होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है निष्क्रिय होता है।
ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इच्छुक होता है, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है ऊर्जावान होता है। तो जो सक्रिय शब्द का विलोम शब्द होता है क्या होगा, निष्क्रिय होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बेटा ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आज के हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की जो विजय सर अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपको, यदि उसकी मैथ की पूरी क्लास देखना हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारी क्लास आसानी से देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।